नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दरगाह सावरी, जहां पर हर मुराद होती है पूरी, 29 वर्षों से जारी उर्स में उमड़ता है जनसैलाब। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्राम मुसंडी में स्थित दरगाह सावरी बाबा केवल एक मजार नहीं बल्कि आस्था और भाईचारे की अनूठी मिसाल है। पिछले 29 वर्षों से यहाँ लगातार उर्स का आयोजन हो रहा है, जहां हर साल हजारों की संख्या में अकीदतमंद सिर झुकाने आते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं और बाबा के मजार पर चादर चढ़ाकर अपनी सुख शांति की दुआ करते हैं। इस ऐतिहासिक दरगाह का आयोजन मुंबई में कारोबार करने वाले मुन्ना सावरी के तत्वाधान में किया गया है। वे खुद इस आयोजन को पूरी तरह से श्रद्धा के साथ संपन्न कराते हैं ताकि बाबा की परंपरा और मान्यताओं को आगे बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि उर्स केवल एक मजहबी आयोजन न होकर आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक बन चुका है। दरगाह सावरी बाबा की खासियत यह है कि यहाँ पर हर मजहब के लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपनी मुराद लेकर इस दरगाह पर मत्था टेकते हैं। कहा जाता है कि बाबा की दरगाह पर जो भी सच्चे मन से दुआ करता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। उसके दौरान यहाँ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सूफियाना कव्वालियों की महफिलें लगती हैं, श्रद्धालुओं के लंगर का इंतजाम किया जाता है और बाबा की मजार पर चादर पोशी कर विशेष दुआ मांगी जाती है। इस दौरान माहौल पूरी तरह से सूफियाना और भक्तिमय हो जाता है। इस ऐतिहासिक दरगाह की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि हर साल जिले के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सांसद और विधायक भी यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। ये दरगाह प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियों के लिए भी आस्था का केंद्र बन चुकी है। इस बार के उर्स को लेकर आयोजक मुन्ना सावरी कहते हैं, बाबा की दरगाह पर आने वाले कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। ये जगह प्रेम, शांति और मानवता का पैगाम देती है। हम इस आयोजन को हर साल और भव्य बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग बाबा की रहमत का हिस्सा बन सके। दरगाह सावरी बाबा केवल एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक स्थल है जहां आकर इंसान को सुकून मिलता है और जात पात से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। यही वजह है कि 29 वर्षों से दरगाह आस्था और आपसी सौहार्द का प्रतीक बनी हुई है और हर साल यहाँ श्रद्धालुओं का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। विनोद दीक्षित की खास रिपोर्ट। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। आप अपना परिचय दें जरा। मेरा नाम सूफी सैयद मोहम्मद ज़हीर अनवर उर्फ मुन्ना साबरी है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर यहाँ से 1932 में माइग्रेट करके बॉम्बे चले गए थे। अब हम सारी फैमिली के साथ वहीं पर रहते हैं, बम्बई नहीं जी। लेकिन ये दरगाह साबरी जो हमारे पूर्वजों की है, जिसके संयोजक यहाँ पूरा इंतज़ाम जो है वो मुझे देखना होता है। तो दरगाह साबरी का 31वां सालाना उर्स मुबारक जो सूफ़ी सैयद मोहम्मद ज़करिया गुलाम साबिर हसनी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि भाई इस परंपरा को आप लोग कायम रखना है। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं उन्हीं की दी हुई हैं और हम उनकी खिदमत के लिए सारे श्रद्धालु मुंबई से, महाराष्ट्र से, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान के प्रांत के तमाम स्टेटों से उनके जो भी श्रद्धालु हैं इस उर्स मुबारक में तशरीफ़ लाते हैं। ये उनका 32वां उर्स है जो 4 दिवसीय है, 20, 21, 22, 23 फरवरी 2025। इसमें आज जो प्रोग्रामात हैं वो शाम को शुरू हो जाएगा 4 बजे से। सरकारी चादर होती है जो सज्जादा नसीन सूफ़ी सैयद मोहम्मद जुनैद इकबाल के घर से होते हुए दरगाह पर शाम को 6 बजे पेश की जाएगी। रात में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है, रात के 9 बजे बाद नमाज इशा सारे लोग शामिल होते हैं। मुशायरा, नातिया, मनकबत पढ़ी जाती हैं, जिसमें तमाम ज़ायरीन क्षेत्र के सूफ़ी कराम, उलमा कराम और जो भी कवि सम्मेलन की तरह से ये नातिया मुशायरा किया जाता है, जो तकरीबन रात के 11:30 बजे तक इख्तिताम होता है। सलातो सलाम होता है, उसके बाद सारा मामला चलता है। आपके अलावा और किसी का भी योगदान रहता है इस उर्स में? इसमें विभिन्न लोग जो बाबा के श्रद्धालु हैं जी, उन लोगों का हर तरीके से कंट्रीब्यूशन रहता है जी। जैसे कि इतनी बड़ी ये खानका है, ये तकरीबन 9 एकड़ की लैंड में 9 बीघा जी के उसमें बनी हुई है। इसकी साफ़ सफाई, इसका मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन का काम, तो बाबा के चाहने वाले हर टाइप के लोग हैं। तो पेंटर लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, वो अपना सहयोग करते हैं। इलेक्ट्रिशियन आते हैं, डेकोरेशन करते हैं, सजावट का काम करते हैं।
खाना बनाने वाले आते हैं, खाना लंगर का एहतमाम होता है, चारों दिन पाँचों दिन जो भी है XYZ वेज का एहतमाम होता है कि जो लोग हमारे दूर दराज के गांव के अतराफ़ के लोग आते हैं उनका खाने का होता है। कारपेंटर आते हैं, अपना अपना सहयोग करते हैं, जो हर टाइप के बाबा के चाहने वाले लोग हैं और अपना अपना योगदान उसमें निभाते हैं। बाबा के विषय में कुछ बताएंगे कि कैसे यहाँ पे स्थापित हुए, कैसे क्या? बाबा जो थे वो इसी गांव के रहने वाले थे, अच्छा। उनका मूल निवास यहीं का था। तो जब वो बड़े हुए तो उनकी भावनाएं ये थी कि मैं ईश्वर का काम करूं, तो ईश्वर की भक्ति के लिए वो दूर दूर तलाश करता है आदमी कि भाई कोई हमें मिले जो हमें सही रास्ता बताए, किस मार्गदर्शन पे चलें। गुरु की तलाश हुई उनको। तो गुरु की तलाश करते करते वो बम्बई पहुंच गए। अच्छा। अब बम्बई जब पहुंचे तो गुरु भी मिला और दुनिया भी उन्होंने दी। जी। बम्बई जैसा शहर बहुत बड़ा शहर है, तलाश गुरु की थी उनको जी। कि हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाए जिससे हम आगे अपना ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का अपना काम अंजाम दें। तो उनके पीर मुर्शिद सूफ़ी ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। जी। वो बहुत बड़े संत थे। उनका मज़ार मुबारक भैंसोड़ी शरीफ रामपुर ज़िला मिलक तहसील में बहुत बड़ी खानका है। जैसे कि ये तो बहुत छोटी उनके सामने है क्योंकि उनके गुलाम हैं, उनके भिखारी हैं ये। तो उनसे वो मुरीद हो गए और उनके चरणों में अपना सर रख दिया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उनका ईश्वर से लगाव का, वो बता नहीं सकते हैं। तो फिर वो कारोबार या जो उनके पास चीज़ें थी दुनियादारी की, वो छोड़ करके उनका ही वस्त्र धारण कर लिया और उनका ही रूप बन गए। अच्छा। तो उसी रूप में वो एकदम दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए। तो उस पर किसी शायर ने कहा है, किस बला की साकिया तूने पिलाई है शराब, सारे मैखाने में तू ही तू नज़र आया हमें। तो उनके जो गुरु जी थे हर जगह वही नज़र आते थे उनको। तो उसके बाद उनका वो काम करने लगे। गुरु जी ने कहा भाई अब तुम्हें तो भक्ति है, तुम तो बहुत बढ़िया बन गए हो 2, 5, 10 साल 15 साल की सेवा के बाद। तो उन्होंने कहा, उनका नाम था सूफ़ी सैयद मोहम्मद ज़करिया। जी। गुरु जी ने उनको खिताब दिया कि गुलाम साबिर हो तुम। गुलाम साबिर का मतलब ये होता है सब्र करने वाला। कुरान में एक आयत है, इन्नल्लाहु माअस साबिरीन। उसका मतलब है कि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जिसने सब्र किया। जी। तो वो सब्र में उन्होंने देखा होगा गुरुजी ने, उनके अंदर हर चीज़ में सब्र था, ठहराव था, लोगों को माफ़ करना, झगड़ा न करना, अच्छे सारे काम करना। तो वो जो खिताब उनको मिला गुलाम साबिर का, तो उनके गुरु ने अता किया। तो अब उनका पूरा नाम सूफ़ी सैयद मोहम्मद ज़करिया उर्फ गुलाम साबिर हसनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किए जाते हैं। तो उसी भक्ति में फिर पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण हुआ। तो उनकी खानकाहें तामीर होने लगी। एक खानका उनकी महाराष्ट्र में भिवंडी इलाका है मुंबई में, जहाँ पर बहुत बड़ी खानका उन्होंने तामीर करी। अच्छा। खानका का मतलब आश्रम, जी। जहाँ पर श्रद्धालु जमा होते हैं और अल्लाह की भक्ति करते हैं। जी। तो हर रोज़ वहाँ पर उनकी भक्ति चालू रहती है और शाम को वहाँ लंगर होता है रोज़ाना, डेली मगरिब के बाद, हर नमाज के बाद मगरिब की नमाज होती, हल्का जिक्र होता है, अल्लाह अल्लाह होता है और भगवान से राब्ता होता है और लोग वहाँ जमा होते हैं, उनके लिए लंगर तकसीम होता है। फिर एक खानका उनकी तामीर हुई कल्याण करके, एक मुंबई में ही जगह कल्याण के नाम से। वहाँ पर एक काला तालाब के एरिए में बहुत बड़ी खानका, एक आश्रम उन्होंने वहाँ बनाया। फिर उनका एक आश्रम हैदराबाद में चाहने वालों ने, वहाँ अल्लाह की भक्ति करते हैं। तो हर रोज़ वहाँ पर उनकी भक्ति चालू रहती है और शाम को वहाँ लंगर होता है रोज़ाना, डेली मगरिब के बाद, हर नमाज के बाद मगरिब की नमाज होती, हल्का जिक्र होता है, अल्लाह अल्लाह होता है और भगवान से राब्ता होता है और लोग वहाँ जमा होते हैं, उनके लिए लंगर तकसीम होता है। फिर एक खानका उनकी तामीर हुई कल्याण करके, एक मुंबई में ही जगह कल्याण के नाम से। वहाँ पर एक काला तालाब के एरिए में बहुत बड़ी खानका, एक आश्रम उन्होंने वहाँ बनाया। फिर उनका एक आश्रम हैदराबाद में चाहने वालों ने, वहाँ पर एक आश्रम की तामीर हुई। तो वो पुरान हर स्टेट में उनका जाना, लोगों से मिलना, श्रद्धालु जमा होना और भक्ति का गीत पढ़ाते रहे। आज उसी का है कि जहाँ जहाँ पर भी उनके चाहने वाले हैं, मद्रास में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है,
गुजरात में है, मतलब हिंदुस्तान के तमाम स्टेट में उनके चाहने वाले हैं। वो सारे श्रद्धालु यहाँ आकर के अपना माथा टेकते और दुआ करते, ईश्वर से अमन भाईचारे का पैगाम देते हैं कि हमारे मुल्क में शांति रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे। यही सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। यहाँ आने से किसी को कोई भी आए तो क्या कुछ महत्व ऐसा है जिससे आने से बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है आदमी, तो उसकी कोई न कोई मुराद पूरी हो जाती है? कोई है यहाँ पर ऐसे कई लोग आए। जी उसका उदाहरण अनीता चटर्जी डीएम थी यहाँ पर जी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि इस उर्स में एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल होता है। जी 98 से शुरू हुआ है, जिसमें उस वक्त डीएम अरुण आर्या साहब थे और कप्तान आशीष गुप्ता थे उन्नाव के। जी तो मैं उनके पास गया निमंत्रण लेकर के कि साहब पहला कार्यक्रम फर्स्ट टाइम ये आयोजन हुआ था यहाँ का। जी बाबा रुखसत हो गए, उन्होंने कहा कि मुझे मुसंडी में रखना, तो मुसंडी में उनकी दरगाह बनी। जी तो जो पहला उर्स हमने बाबा का करा तो उसमें इन अथॉरिटीज़ को हमने बुलाया और वो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। तो उस ज़माने से लेके 98 से लेकर के आज उन्नाव की जो भी सीट पे होता है, कलेक्टर एसपी जो भी होते हैं उनको इनवाइट करते, निमंत्रण देते हैं। और मोस्टली आईएएस आईपीएस लोग और जिला जज जो होते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो जजेज हैं, उनका भी कैंप लगता है, उनके लोग भी आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बड़ा साथ दिया। एसडीएम साहब व्यवस्था में लग जाते हैं सारे लोग, वरना हम काम ही नहीं कर सकते हैं। तो अनीता चटर्जी जब यहाँ उर्स में आई, जब हमने उनको बुलाया तो हमने उनसे ये कहा था कि भाई मैडम जब आप आइएगा तो एक अपनी अंदर से बोलना नहीं, आपको मन में तो सब जान जाते हैं, ईश्वर तो हर चीज़ जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा कोई भी अपनी कोई तकलीफ अगर हो तो आप यहाँ पर मन में कह देना, अपने जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम इनवाइट करके आए जिला जज साहिबा जो आई हुई हैं, अभी नई आई हैं, तो वो कल उनका कार्यक्रम लगा हुआ है यहाँ पर 21 तारीख को। अच्छा। कल पूरा जुडिशरी के सारे लोग आएंगे, निगम साहब हैं, पूर्वा सचिन राठौड़ साहब, कई मतलब जजेज हैं उसके अंदर, जिला जज के अंदर में तो सभी रहते हैं। तो उनका कार्यक्रम शाम को 4-5 बजे के आसपास यहाँ लगा हुआ है। वो चादर पे आएंगे, फिर लिटरेसी कैंप का होता है तो उसमें अपना बताएंगे सब चीज़ें। तो मैडम जब आई अनीता चटर्जी तो उन्होंने दरगाह में पास किया, तो जब चादर वो चढ़ा रही थी, फूल डाल रही थी, तो उसी वक्त दरगाह से उनको एक आवाज़ आई, जा तेरा काम हो गया। तो मुझे उन्होंने बाद में खुद फोन किया कि भाई कि साबरी साहब भाई आपने जो कहा था तो वो तो मेरा सब हो गया। तो मुझसे बोले आप कब निकल रहे हो? मैंने कहा मैं तो खत्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, मेरा प्रोग्राम होता। बोले नहीं, मेरी बगैर चाय पिए आप नहीं जाएंगे और आप अपना टिकट कैंसिल करके ही जाएंगे और हमसे बगैर मिले नहीं जाएंगे साहब। जी डीएम है, कलेक्टर है, मालिक है पूरे ज़िले का। जी तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आपकी आज्ञा है। टिकट कोई मानी नहीं रखता है, मोहब्बत सब कुछ होती है। जी तो मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, कोर्स खत्म हुआ। जिस दिन हमें जाना था एक दिन मैं रुक गया, मैंने कहा नेक्स्ट डे चले जाएंगे मिल करके। तो मैंने मैडम से बात करा, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, बड़ी खुश हो गई साहब। उन्होंने वहाँ उस वक्त सादी साहब रहते थे, सादी के उनके पीएस वो जो थे पीआरओ वगैरह। तो मैं उनके यहाँ मैं पहुँच गया वहाँ पर जा कर के। तो खैर उन्होंने वो सारी बातें बताई हमें कि अरे साबी साहब आपका तो भाई कमाल है साहब, आपने तो जो बात करी और मेरी और ये वो ग्लैड हो गई, मतलब खुश हो गई। तो उनके अंदर से फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया कि भाई हमारे लिए कोई सेवा बताइए, इतने श्रद्धालु हैं, मैं क्या काम करवा सकती हूँ, मैं आपके लिए क्या, वहाँ पर आपका तो बिल्कुल जंगल है, कहीं कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने हिम्मत करी, यहाँ आए, आपने इसकी बुनियाद रखी, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो फिर उस ज़माने से साहब यहाँ पर अथॉरिटीज़ और पॉलिटिशियन जो हमारे विधायक निधि के लोग हैं, हमारे जो एमपीज़ हैं या जो भी मिनिस्टर्स हैं, सबको इन्वाइट करते हैं। उनका बड़ा सबका रोल रहा, उन लोगों ने बड़ा सहयोग दिया और यहाँ पर एक और फिर सभी की तमन्नाएं, मुरादें, जो भी आता है श्रद्धालु उनकी, मतलब बहुत सारे लोग हैं, वहाँ मैं बता नहीं सकता हूँ। वकार अंसारी साहब जिला जज थे जो मतलब हुए, हर्ष कुमार जी जो यहाँ पर थे जिला जज थे, हाईकोर्ट जज हुए, उनकी बेटी वो कैंसर हुआ था। तो मैंने ऐसे ही कहा, अरविंद कुमार त्रिपाठी साहब बहुत ही जिला जज चुनाव थे, तो मैंने साहब से कहा कि आप परेशान ना होते। तो जवान बच्ची
आदमी परेशान होता है। तो मैंने कहा भक्ति का मामला साहब दरबार में आइए और कह दीजिएगा, कुछ आपको ज़्यादा उसमें नहीं करना साहब, अपने हिसाब से जो है वो ईश्वर तो करने वाली जात ईश्वर है, लेकिन माध्यम होते लोग हैं भाई, ये निकटतम होते हैं ईश्वर से, तो हमारी बात इतनी जल्दी नहीं पहुंचती, हमारी भी सुनी जाती है लेकिन इनके द्वारा पहुंच जाती है। तो मैंने तो साहब उन्होंने कह दिया करके साहब, आप यकीन करें विनोद जी, आज इस पीरियड में उनको भी कई साल हो गए हैं। अच्छा। जब यहाँ जिला जज थे उनकी बच्ची अच्छी हुई तो हाईकोर्ट प्रमोशन हुआ उनका, और हाईकोर्ट से चद्दर लेकर के यहाँ पर पहुंचे अपनी विद फैमिली के साथ। आज उनकी बेटी की बहुत बढ़िया शादी हुई, बच्चे हैं, सुखी हैं, बहुत अच्छा उनका मामला चल रहा है। आज भी वो आएंगे यहाँ पर, अब तो रिटायर्ड हो गए, अब लखनऊ रहते हैं, लेकिन श्रद्धा कर वो आते हैं और मिलते हैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, हम कितना आपको गिनाएंगे, पूरी कई दिन निकल जाएंगे, कई रातें निकल जाएंगी, लेकिन तमाम सारे लोगों श्रद्धालुओं की यहाँ पर मामला है। रंजना पांड्या जी थी यहाँ से उनकी मम्मी को गठिया बाई का दर्द था। मैंने उनसे कहा भाई मेरी तो जो ताल्लुकात हुए तो इन्हीं लोगों से होते थे, बाकी श्रद्धालु तो वो जो ज़्यादा नसीब है उनसे मिलने जाते हैं, जो गुरु जी के बेटे हैं यहाँ पर जुनेद मियां साहब, उनकी उनसे बातें। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए एसीएन न्यूज नेटवर्क के साथ।